हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर 4 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट स्टार्ट कर दिया था। इसका फर्स्ट पार्ट एल्गोरिदम मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फ्लो चार्ट के बारे में। तो उससे पहले मैं बस एक एल्गोरिदम का आपको एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ कि एल्गोरिदम क्या था। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। मतलब किसी भी हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट क्या होता है। अ फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम और अ प्रोग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब होता है ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का या फिर किसी प्रोग्राम का। किसी भी प्रोग्राम को अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। इट इज़ कॉल्ड अ फ्लो चार्ट सिंस इट चार्ट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को दिखाता है। फ्लो को दिखाने का मतलब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या स्टेप्स आए, वो सारे स्टेप्स को दिखाया जाएगा, और प्रोग्राम कैसे एंड हुआ ये सारा चीज़ दिखाएगा। ठीक है, इन द फ्लो चार्ट टेक्निक ईच ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल सिंबल। मतलब जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो बीच में जितने भी स्टेप्स आएंगे, ठीक है, जितने भी स्टेप्स आएंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल सिंबल का यूज़ करते हैं। दिस फ्लो चार्ट सिम्बॉल्स आर कनेक्टेड बाई फ्लो लाइन्स टू शो द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। और जितने भी हम लोग सिम्बॉल का यूज़ करेंगे, सिम्बॉल को कनेक्ट करने के लिए हम फ्लो लाइन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज़ करना है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ ईच सिम्बॉल इन अ फ्लो चार्ट। तो हमारे फ्लो चार्ट में कितने सिम्बॉल यूज़ होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। टेबल सिम्बॉल्स ऑफ फ्लो चार्ट एंड देयर यूजेस। सिम्बॉल दिया है, उसका नेम क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ क्या है। तो फर्स्ट है हमारा ओवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओवल है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। तो कभी भी हम कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे या स्टॉप करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, ओवल शेप से। इसका यूज़ क्या है देख लीजिए। इट रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। मतलब किसी भी फ्लो चार्ट का स्टार्ट या एंड होगा हमारा किससे, ओवल शेप से होगा। तो ये पहला हो गया। सेकंड आते हैं। सेकंड देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये क्या है, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स है। अगर हमको फ्लो चार्ट में कुछ इनपुट देना है और इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद अगर आपको आउटपुट मिलेगा, उसके लिए आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना है, पैरेललोग्राम। यूज़ इट रिप्रेजेंट्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन अ फ्लो चार्ट। हाँ, चलिए अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये है प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इनपुट के बाद जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट से पहले प्रोसेसिंग होता है। पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो जहाँ पे प्रोसेस होता है वहाँ पे हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल का। इट रिप्रेजेंट द प्रोसेस टू बी कैरिड आउट। नेक्स्ट है हमारा डायमंड। ये देख लीजिए, डायमंड शेप है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, डिसीजन के लिए। ये डिसीजन बॉक्स कहते हैं। इट इज़ यूज व्हेन वी नीड टू सिलेक्ट बिटवीन टू ऑप्शन। अगर आपके पास दो ऑप्शन है जिनके बीच में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, डायमंड, जो कि होता है डिसीजन बॉक्स। उसके बाद आते हैं हम लोग एरो पे। ये देख लीजिए, एरो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो लाइन। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट शेप्स इन अ फ्लो चार्ट। मतलब अगर आपने फर्स्ट स्टार्ट किया ओवल शेप से, उसके बाद आपने पैरेललोग्राम किया, तो ये ओवल और पैरेललोग्राम किससे कनेक्ट होगा, फ्लो लाइन से कनेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए, एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट के डायरेक्शन को भी दिखाता है। जैसे कि अगर ये फर्स्ट शेप यहाँ पे है, सेकंड शेप यहाँ पे है, और अगर डायरेक्शन ऐसा है तो इसका मतलब ये किधर से जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। लास्ट है हमारा, ये देखिए कनेक्टर्स हैं। दिस आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर। मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर का यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये हमारा जितना भी सिंबल था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार देख लीजिए फिर से। पहला क्या था, ओवल, जो कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होता है। सेकंड था पैरेललोग्राम, जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होगा। थर्ड है हमारे पास रेक्टेंगल, वो प्रोसेस बॉक्स होता है। फोर्थ है डायमंड, ये डिसीजन बॉक्स है। जब आपको दो ऑप्शन के बीच में कोई एक चुनना होगा तो आप डायमंड यूज़ करेंगे। एरो, ये होता है फ्लो लाइन। और लास्ट है हमारा कनेक्टर।
एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हम लोग जितने भी सिम्बॉल्स थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर क्रिएटिंग फ्लो चार्ट। मतलब अगर आपको कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है तब जा कर के आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे आप मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक रूल होता है, कुछ मेथड होते हैं, उस मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फ्लो चार्ट ईजिली बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल्स क्या क्या हैं। यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल क्रिएटिंग फ्लो चार्ट। तो आपको कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है फ्लो चार्ट बनाते समय। पहला पॉइंट क्या है, देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आपको कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो फ्लो चार्ट या तो आप टॉप से बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे या लेफ़्ट से राइट की तरफ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या आ गया, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है, देखिए, एरो हेड्स आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्शन। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो सिंबल यूज़ किया। तो जो मैं फ्लो लाइन लूँगा तो मेरे को इस तरीके से लेना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे मैं गलती से अगर ऐसे लिख दे रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन सही देना है। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या देना है, आपको सही देना है कि आपका जो फ्लो चार्ट है कौन सा डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है, अ फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप बॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि कोई भी आप फ्लो चार्ट बनाइए तो आपका स्टार्ट वाला बॉक्स, स्टार्ट वाला, और लास्ट में जो स्टॉप वाला बॉक्स होता है वो एक ही होना चाहिए। मतलब एक स्टार्ट और एक स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, बीच में आप इनपुट के लिए या प्रोसेसिंग के लिए या डिसीजन बॉक्स के लिए उसमें आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपके पास केवल एक स्टार्ट बॉक्स होना चाहिए और एक स्टॉप बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड रूल है हमारा। लास्ट है फोर्थ, स्टार्ट स्टॉप सिंबल कैन हैव ओनली वन फ्लो लाइन। तो और अगला रूल ये है कि अगर आप स्टार्ट वाला और स्टॉप वाला करते हैं तो वहाँ पे केवल उनके बीच में केवल एक ही फ्लो लाइन दिखनी चाहिए। बाकी में ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा फ्लो लाइन हो सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम आप यूज़ करते हैं या रेक्टेंगल यूज़ करते हैं या डिसीजन बॉक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके दो लाइन्स यूज़ हों। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम में देखिए ऊपर एक एरो है और नीचे भी एक एरो है, लेकिन स्टार्ट वाले में आपको केवल एक ही एरो दिखेगा और ये जो लास्ट है स्टॉप वाला उसमें भी आपको कितना एरो मिलेगा, एक ही एरो मिलेगा। एक से ज़्यादा एरो नहीं होने चाहिए। तो ये आपके चारों रूल थे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन्फॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हमारा जो फ्लो चार्ट होना चाहिए उसका डायरेक्शन या तो टॉप से बॉटम होना चाहिए या लेफ़्ट से राइट होना चाहिए। सेकंड है, एरो हेड्स आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्शन। एरो हेड का यूज़ करेंगे हम लोग। और थर्ड है हमारा, अ फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। और लास्ट है, स्टार्ट स्टॉप सिंबल कैन हैव ओनली वन फ्लो लाइन। चलिए तो एक एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट अस मेक अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। क्या करना है आपको, एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्लो चार्ट का पहला बॉक्स होगा स्टार्ट, सेकंड होगा आपको इनपुट देना है, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, रीड टू नंबर्स ए एंड बी। उसके बाद आपको निकालना है सम, सम मीन्स एडिशन ए प्लस बी। उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्प्ले द सम, ये आउटपुट देगा आपको। उसके बाद क्या है, देन डिफरेंस आपको निकालना है, तो डिफरेंस के लिए ए माइनस बी और ये आपको डिस्प्ले करेगा डिफरेंस। तो एक तरफ सम हो गया, एक तरफ डिफरेंस हो गया, लास्ट आपका स्टॉप। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है फ्लो चार्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।